अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो जैसा कि पिछली तमाम वीडियोस में हमने जिस टेम्पलेट के ऊपर काम किया वो थी रिविट आर्किटेक्चर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिविट स्ट्रक्चर टेम्पलेट के ऊपर काम। रिविट आर्किटेक्चर में हमने बहुत सारा काम किया, उसमें हर एक चीज़ को हमने डिटेल से देखा। उसमें एस्टिमेशन हो, मॉडलिंग हो, फैमिलीज हो, एट द लास्ट जो हमने सबमिशन ड्राइंग्स वगैरह के ऊपर वीडियोस बनाई। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा रिविट स्ट्रक्चर टेम्पलेट के ऊपर काम करना। तो ये आप देख रहे हैं रिविट मेरे पास ओपन हो चुका है। ये रिविट का एक कॉमन इंटरफेस है, ठीक है, जो कि आपको ओपन होने के बाद नज़र आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं रिविट की वेलकम स्क्रीन, जिसमें आपके मॉडल्स शो हो रहे हैं और नीचे फैमिलीज, अगर आपने फैमिलीज बनाई हैं तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे न्यू। लेकिन अगर हम न्यू में देखते हैं तो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, कंस्ट्रक्शन है एंड प्लम्बिंग है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल टेम्पलेट नहीं है। यहाँ से भी हम ले सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चरल टेम्पलेट हम यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये होगा वन टाइम। जब आप दोबारा दोबारा इस पे काम करेंगे तो आपको दोबारा दोबारा ब्राउज करना पड़ेगा, और हो सकता है कि आपकी फोल्डर की लोकेशन कहीं आगे पीछे हो, सेट ना हो, तो आपको बहुत सा ये एफर्ट दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसे चाहते हैं कि जिस तरह ये हमारे पास चारों टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर का टेम्पलेट भी अवेलेबल हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसको कीजिए क्रॉस। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ फाइल पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप इस पे दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप गए, क्लिक किया आपने, ठीक है, तो आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से फाइल में आपने जाना है ऑप्शन पे। लेकिन यहाँ पे आने का एक और तरीका है, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप कंट्रोल डी के साथ भी यहाँ आ सकते हैं। कंट्रोल डी आपने प्रेस किया, आप यहाँ पे ऑप्शंस में। बात बताने का मकसद है कि आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक आप मैनुअल तरीका रख सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल डी के साथ आप वेलकम स्क्रीन पे आ गए। कंट्रोल डी आपने दोबारा प्रेस किया तो आप यहाँ पे रिविट की यूजर ग्राफिक इंटरफेस के ऊपर आ गए। ठीक है, तो आपने यहाँ से ऑप्शन पे गए और ऑप्शन से आपने सेलेक्ट करना है जी फाइल लोकेशन। फाइल लोकेशन में ये देखें, जो वहां पे वेलकम स्क्रीन के ऊपर हमें टेम्पलेट शो हो रही थी वो चार थी: रेजिडेंशियल, कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन एंड प्लम्बिंग, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको प्लस करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपने क्या करना है, आपकी फाइल लोकेशन सेट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपकी फाइल लोकेशन सेट नहीं है तो आपने जाना है यहाँ पे, और आपने यहाँ से एक स्टेप करना है, वो है ऑप्शंस। ऑप्शन में आपने व्यू पे आना है और आपने यहाँ पे शो हिडन फाइल्स को चेक कर देना है, तो आपके पास हिडन फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, हमारा काम है इसमें। तो आप वापस आए यहाँ पे आप क्लिक करें। मैं आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ। जब आप पहला स्टेप कर लेंगे, हिडन फाइल्स को शो करवा लेंगे, तो आपने आना है प्रोग्राम डेटा के अंदर। प्रोग्राम डेटा के अंदर ऑटोडेस्क के बाद आपने जाना है RVT। ठीक है, एंड दिस इज द टेम्पलेट फोल्डर। यहाँ से आप इसको कर लीजिए डिटेल्स के अंदर। अब यहाँ पे इंग्लिश में है, मीन्स अगर आप काम करना चाहते हैं मैट्रिक, मीन्स मीटर, मिलीमीटर, ETC, तो ये है आपका स्ट्रक्चरल का टेम्पलेट ये। ठीक है, ये कनाडा, ठीक है, ये कनाडा के लिए। और ये आप अगर यूनिवर्सली काम करना चाहते हैं इन यूनिट्स में। लेकिन अगर आप फिट इंचेस में काम करना चाहते हैं तो इंग्लिश इंपीरियल एंड सेलेक्ट दिस। आपने सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो ये आपके पास आ गया परमानेंट तौर पे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये फाइल लोकेशन याद नहीं होती, मीन्स के जैसे कि मैंने सबसे पहले गया, मैंने शो हिडन फाइल्स की, फिर मैं यहाँ आया, फिर मैंने सी फोल्डर खोला, फिर प्रोग्राम फाइल्स, फिर ऑटोडेस्क, फिर RVT रिविट, फिर टेम्पलेट। आप ये सब नहीं करना चाहते तो उसका आसान तरीका ये है कि ये जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है ना टेम्पलेट्स, आपने इसके कोने पे क्लिक करना है, कॉर्नर पे, और ये आपको डायरेक्ट उसी फाइल लोकेशन पे ले जाएगा। ठीक है,
तो वहां से भी आप ये सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ ओके। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करता चलूँ, अगर आपके पास ये टेम्पलेट्स हो ही ना, मीन इंस्टॉल्ड ही ना हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आपने आना है यहाँ, आपने लिखना है रिविट कंटेंट। जैसे आप इसको ओके करेंगे, आपने ये ऑटोडेस्क की ऑफिशियल साइट है, हाउ टू डाउनलोड रेविट कंटेंट, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने आना है अपने वर्जन के मुताबिक, मेरे पास 2014 है तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इन केस आपके पास अगर ये टेम्पलेट्स नहीं है तो ये उस केस में। ठीक है, आपने एंड पे आना है, यहाँ पे आपके पास होगा ये यूएस इंग्लिश कंटेंट, यहाँ से आपने इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करना है। जैसे डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉलेशन इंतहाई सिंपल है इसकी, बस आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके 2-3 क्लिक्स करने और ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा मीन्स ये इसके अंदर लोड हो चुका होगा। फाइल का साइज है 1.9 GB। ठीक है, तो फिर आप सेम यही स्टेप्स परफॉर्म कीजिएगा जो मैंने अभी आपको करके बताए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ वापस, चूंकि मैंने लोड कर लिया। ये देखें स्ट्रक्चरल, एंड ये अब हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास जो ओपन हुआ है ये है UGI, यूजर ग्राफिक इंटरफेस। ठीक है, ये रिविट का यूजर ग्राफिक इंटरफेस है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको इसके ऊपर, तो मैं पहले भी जब मैं रिविट के ऊपर जब मैंने बनाना शुरू किया था कंटेंट तो मैं पहले बता चुका था, लेकिन मैं आज रिविट स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा पहली क्लास के अंदर मैं आपको, या पहले लेक्चर के अंदर मैं आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें रिवाइज करवा दूं, ताकि नए सिरे से हम रिविट स्ट्रक्चर के ऊपर काम करें तो हमें चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अब अगर आप देखें सबसे पहले तो इसने जो हमें इंफॉर्मेशन दी, ये देखें स्ट्रक्चरल प्लान। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 ऑटोडेस्क रिविट 2024 लेवल 2। तो ये क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं टाइटल बार। ये हमें एक इंफॉर्मेशन दे रहा है तो इसलिए हम इसे कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, प्रोजेक्ट का टाइटल होता है इसके अंदर, जिस तरह प्रोजेक्ट 1 है, स्ट्रक्चरल प्लान है। ठीक है, तो ये होता है टाइटल बार, और ये जो इसके राइट साइड पे है इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन बार। ठीक है, तो अब अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हमारे पास ये है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार का मकसद क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार का मकसद नहीं है कि जो चीज़ यहाँ पे है तो वो इन जगहों पे कहीं पे अवेलेबल नहीं होगी, यहाँ पे भी अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल करने का मकसद होता है कि ऐसी चीज़ों को हम यहाँ पे रखते हैं कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल फ्रीक्वेंट हो, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो, बार बार हमने इस्तेमाल करना हो। ठीक है, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मीन मैं स्ट्रक्चर में आया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि जो है ना, मैं फुटिंग बार बार यूज़ कर रहा हूँ आइसोलेट, तो ये चला जाएगा। ये देखें, पहले मैं यहाँ से निकाल भी सकता हूँ, रिमूव रिमूव। ठीक है, तो ये जो मैंने ऐड किया था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको भी हटाना चाहता हूँ, तो ये अब वॉल ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। तो अब उससे नीचे जो हमारे पास बार है इसे कहते हैं रिबन। ये होता है रिबन बार। इसके अंदर हमारे पास ये पैनल्स हैं, हर पैनल के अंदर हमारे पास एक मुनफरिद सी इंफॉर्मेशन होती है। मीन्स सिलेक्शन और डिसलेक्शन के लिए ये हमारे पास होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर बीम है, वॉल है, कॉलम है, फ्लोर है, ट्रस है, ब्रेसेस हैं, सारे स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं। कनेक्शंस हैं, ठीक है, कनेक्शन के अंदर अपने अवेलेबल हैं। आइसोलेट, वॉल, स्लैब, फुटिंग है, ठीक है, रीबार्स है रीइंफोर्समेंट के अंदर। अब
हम चाहते हैं कि ये जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, इसको हमने डिफरेंट तरीके से शो करवाना है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस पर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी हमारे पैनल्स थे वो शो होंगे। जैसे ही आप माउस उसके ऊपर लेके जाएंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हमारे पास हैं कंपोनेंट वो हमारे पास शो हो जाएंगे, ठीक है। मीन इस व्यू में ये पैनल व्यू पे चला जाएगा, ठीक है। जो पैनल बॉटम पे लिखा हुआ आ रहा था ना, तो ये उस व्यू में चला जाएगा। पैनल का एक आपको आइकन शो करेगा और उसके अंदर जितने भी हैं कंपोनेंट वो आप कर्सर ले जाने पे आपको शो करेगा, ठीक है। ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन पे आप क्लिक करते हैं तो आइसोलेट वॉल स्लैब है, ठीक है। दोबारा क्लिक करते हैं तो ये एक और मोड में चला जाएगा। इसने आइकन गायब कर दिए, ठीक है। तीसरी बार क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट सिनेरियो में चला गया। चौथी बार क्लिक करते हैं तो ये वापस अपने ओरिजिनल फेस में आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज गौरतलब यह है कि जब आप ओपन करेंगे, कोई न्यू यूजर है, मैंने तो शुरुआत की है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पहले रिविट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। जब वो ओपन करेंगे तो उनका जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे होगी, इस जगह पे कहीं पे ये इस तरीके से होगी, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपने इसको उठा के और यहाँ पे प्लेस कर देना है, इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोजेक्ट ब्राउजर, और जो राइट साइड पे वो है हमारा प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये चीजें क्या होती हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो काम हमने शुरू किए उसको सीक्वेंस से लेके चलते हैं। अब ये होती है हमारी इंफॉर्मेशन बार। इंफॉर्मेशन बार का मतलब ये है, लेट सपोज मैंने वॉल की कमांड डाली, वॉल मैंने सिलेक्ट की, तो जो भी चीज हमने सिलेक्ट की है उसके अंदर जितनी भी पॉसिबल अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जिसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मीन्स के हाइट है, कनेक्टेड रखनी है, अनकनेक्टेड रखनी है, हाइट आपने मैनुअली प्रोवाइड करनी है, लोकेशन सेंटर लाइन से, फेस से, एक्सटीरियर से, इंटीरियर से, जिस भी फेस से आपने सेलेक्ट करना है। चेन है, मीन्स के आपने एक क्लिक किया तो वो वहां पे वॉल खत्म ना हो जाए, ये चलती जाए जहां जहां बार है, ये यहाँ बॉटम पे शो हो। तो सिंपल है, डॉग टू बॉटम, डॉग टू अप, ठीक है। अब हम अगर चाहते हैं कि ये जो हैं हमारे जो यहाँ पे शो हो रहे हैं रिबन, अब हम चाहते हैं कि इनमें से कोई हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, उसको आपने ड्रैग करना है पैनल के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पे ले आना है, ठीक है। और उसको आपने यूज़ करते रहें ताकि आपके एक्सेस में रहे, आपके करीब रहे, ठीक है। आप उसको यहाँ से अपने हिसाब से जिधर भी रखना चाहे रख सकते हैं, और वापस ले जाना चाहें तो ले जाके वापस भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ले आए, लेट सपोज काम करते करते आपको इसकी एक्चुअल एग्जैक्ट लोकेशन भूल चुकी है, तो आपने यहाँ पे कर्सर लेके जाना है। ये आपको राइट साइड पे जो नज़र आ रहे हैं ना दो लाइंस, इस पे आपने क्लिक कर देना, ये वापस जो भी इसकी ओरिजिनल लोकेशन थी ये उस पे वापस चला जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ, तो ये होते हैं हमारे कैमराज, ठीक है, जो कि 4 डायरेक्शन, हमारे पास टोटल 4 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो ये चारों साइडों के ऊपर हमारे पास कैमरा लगा होता है। मींस के प्रोजेक्ट के किसी भी साइड का आप इजीली जो है ना ले सकते हैं एलिवेशन, ठीक है। अगर आप देखें तो इसके ऊपर, इसके आगे फ्रंट पे लिखा भी है, ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। इन कैमरास की खसूसियत यह है कि आप जो चीज़ इनके अंदर ड्रॉ करेंगे तो वो आपको नज़र आएगा, ठीक है, आराम से। लेकिन अगर आप
किसी चीज को मीन्स के कोई चीज है वो इन कैमरा से बाहर निकल गई है तो वो आपको नजर नहीं आएगा। ये देखें आपको ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। एलिवेशन ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ये जो एलिवेशन है ये इन कैमरास की वजह से हमें शो होते हैं स्क्रीन पे, ये कैप्चर करते रहते हैं, ठीक है, लाइक ए कैमरा, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है हमारे ये यूजर ग्राफिक इंटरफेस के जो टूल्स हैं, जो हमने स्क्रीन पे जो चीज नजर आ रही होती है उसको हमने अगर अपने हिसाब से एडजस्ट करना हो, मीन कोई चीज हाइड करनी है, कोई चीज शो करनी है, कोई चीज आइसोलेट करनी है, किसी चीज के ऊपर सन का इफेक्ट शो करवाना है, किसी चीज को कंसिस्टेंट कलर में, रियलिस्टिक में, स्केल उसका छोटा बड़ा करना है, वो सारा कुछ हमारे पास होता है यूजीआई टूल्स के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास बॉटम पे अवेलेबल होते हैं। तो ये जो हमारे पास चीज है ये हमारे पास होते हैं इन्फॉर्म प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इस साइड पे होती हैं, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा करेगा, इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन आपने इसको ऐसे करना है, इसका आसान तरीका यहाँ पे आपने लेके आने और कॉर्नर पे ले जाके इसको छोड़ देना, कॉर्नर पे ले जाके इसको आपने छोड़ देना, ये खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। अब इनका काम क्या है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है तो ये तो हमें सिंपल प्रोजेक्ट की डिटेल्स देता है, मींस के स्ट्रक्चरल प्लान लेवल 1 लेवल 2, ठीक है, 3D एलिवेशन शीट वगैरह हम बनाते हैं, या कोई भी हमने जो भी स्केजुअलिंग जो भी करना होता है वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे होता है। लेकिन ये होती है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज जैसे कि जो भी चीज आप सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो कोई कंपोनेंट है, चाहे वो कोई लेवल है। अब देखें मैंने कोई चीज सिलेक्ट नहीं की तो ये हमें बता रहा है स्ट्रक्चरल प्लान है ये, ठीक है। तो ये उसके रिलेटेड हमें सारी इंफॉर्मेशन देगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई वॉल, मैंने सिलेक्शन की वॉल, तो ये अब हमें वॉल की प्रॉपर्टीज देगा। तो मीन्स कि जो भी करंट सिलेक्शन होगी उसकी सारी डिटेल्स आपके पास ये होंगी और ओवरऑल प्रोजेक्ट की डिटेल्स आपके पास यहाँ पे होंगी, ठीक है। अब लेट सपोज गलती से ये आपसे डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको वापस लाने का ये तरीका है कि आपने ब्राउजर, ठीक है, राइट क्लिक करना है यूजर ग्राफिक इंटरफेस के ऊपर, और ये पहले प्रॉपर्टीज पे चेक क्लिक किया आपने तो यहाँ पे आपको चेक मार्क नजर आ रहा होगा, तो ये आ चुका है। और दोबारा आपने ब्राउजर पे तो प्रोजेक्ट ब्राउजर, ठीक है। तो ये आपके पास जो इंटरफेस होता है ये सिंपल सा इंटरफेस था। तो पहले लेक्चर में मैंने बस यहीं तक आपको बताना था सारा इंटरफेस के बारे में कि इंटरफेस क्या होता है और इसको हम कैसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि थी रिविट स्ट्रक्चर इंटरफेस के ऊपर, ठीक है, रिविट स्ट्रक्चर टेम्पलेट के इंटरफेस के ऊपर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।